एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में, आपके लाइफ को बेहतर बनाने में। सो ये रहा इस जून महीने का एक एडवांस लेवल का गाइडेंस कि ये जून महीना आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये जून महीने में माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सो आज ये है फर्स्ट डे ऑफ दिस जून 2024। अगर आप इस मंथ के कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको देखना है, कभी भी आप देख रहे हो। सो एनर्जी को प्लीज़ कनेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं मंथ को पॉट कर रहा हूँ 3 सेट पे। पहला सेट पे मैं देखूँगा इसके इनिशियल क्या होगा पहला 10 दिन, नेक्स्ट 10 दिन में देखूंगा कि क्या होगा, एंड लास्ट 10 दिन क्या होगा वो मैं देखूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे हूँ और सोशल मीडिया में नहीं करता हूँ। सो सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ, मेरा कोई अनदर अकाउंट नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब में सिर्फ यूट्यूब में एक ही चैनल मेरा है। ओके, लेट्स सी। स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओं काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्म कामर्थमुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्न शिरोखर्गो वामर्धो कर्णमजं अभयं वर्धं च दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन तत्सवजुगभयनकं करदष्टं करलसं क्रीणति पयधनं सवनंकर संघातधारा विस्फुरित नमो गुरु बैंग मनोदन सुजनाय वासनम बालार कमंडला करलोचन त्रिमृतम दंतरंग दक्षिण व्यापी लम्बोनुगतिचम स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थाम शिवाभि गौरवाभि चतुर्दिक समन्वितम महाकालन च समं विपरीत रतातुलं सुप्रसन्न वदनं स्नेहानां सर्वं एवं संचितयत् कलिधमगमतम कदम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। माँ, हमारा जून महीना फर्स्ट 10 डेज कैसा जाने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए? जून का फर्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाला है? ओके, फर्स्ट 10 डेज के लिए कार्ड आया है गौरी देवी का। सो डेफिनेटली यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि देखिए ये जून महीने में आपको धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेके चलना है। ओके, ये जून महीने का जो 10 दिन होगा ये आपको ऑफर करेंगे कुछ नई चीज़ ट्राई करने में। ओके, यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, शायद लोगों से सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, बट आपको अपने दम पे काम को करना है। माँ आपको मदद करेंगे। माँ आपको बोल रहे हैं कि आप एक चैम्पियन हो। ओके, और माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि समाज हमेशा से ही आपको रिजेक्ट किया है, समाज हमेशा से ही आपको क्रिटिसाइज किया है, समाज हमेशा से ही आपको स्टीरियोटिपिकल समझे है, पैसिव समझे है। सो उस समाज के जजमेंट को मत ढूंढिए। ये जो 10 दिन है, ये 10 दिन आप अपनी डिग्निटी के साथ चलिए। ये 10 दिन में आपको दिख जाएगा कि क्या चीज़ आपके लिए है एंड कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई डरा रहे हैं, अगर आपको कोई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, सो उन लोगों से आप बात कीजिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कीजिए। हो सकता है कि अगर कोई एडवांटेज ले रहे थे आपके एनर्जी का, सो प्लीज़ उनको वो एडवांटेज मत दीजिए, एक्सप्लॉइट मत हो जाइए, क्योंकि ये 10 दिन जो है यहाँ पे आपको अपने डिग्निटी के साथ चलना है, सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने एनर्जी को प्रिजर्व करके रखना है, प्रिपरेशन लेना है। ऐसा है कि हो सकता है कि लोग अलग तरीके से प्रिपरेशन ले रहे हैं, बट आपको अपने यूनिकनेस को लेके आगे बढ़ना है। हो सकता है कि ये 10 दिन जून महीने का यहाँ पे आपको छोटे मोटे परेशानी आपके सामने आएगा, बट डरिए मत। माँ आपको यही बोल रहे हैं कि ये 10 दिन में आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से अपने जीत को हासिल करते हो। डेफिनेटली यू आर गोना विन, डेफिनेटली यू आर गोना विन विद इन दिस 10 डेज। बट यहाँ पे जैसे कि जो लोग अकेले होते हैं ना, उन लोगों का एक अलग लेवल का एंजाइटी होता है कि ये क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। सो ये जो एंजाइटी जब आपके सामने आएंगे, तब आप बोलिएगा कि माँ है। तो कहीं ना कहीं आपको माँ बोल रहे हैं कि आप बहुत ही जेंटल तरीके से अपने 10 दिन को बिताएंगे एंड जो भी चेंजेस आएगा उस चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे। बट अगर आप देख रहे हो कि आपके फैमिली आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, या फिर आप खुद काम करते जा रहे हो, ब्रेक नहीं ले रहे हो, या फिर ऐसा है कि एक पर्सन बोलते ही जा रहे हैं, या फिर आपके नेबर्स कुछ करते ही जा रहे हैं जो चीज़ आपको पसंद नहीं हो रहे, उसको मत सहिए।
माँ आपको यही बोल रही है कि प्लीज़ मत सहिए, चुपचाप मत सहिए, बोलिए। ओके, यहाँ पे एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, सैलरी या फिर ये सब जैसे कि पैसा बढ़ाने के लिए अगर आप सोच रहे हो, डिविडेंड के लिए सोच रहे हो, बिजनेस पे क्लाइंट हैंडलिंग के बारे में अगर सोच रहे हो, तो पैसा बढ़ रहा है, क्लाइंट्स बढ़ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे लोग आपको अच्छे नज़र से देखेंगे। सो काइंड ऑफ एक पॉपुलर हो रहे हो आप इस 10 डेज में। बट गौरी देवी का और भी एक साइड है, वो है कि वक्त आ गया है कि जब आपको थोड़ा सा सेल्फ केयर करना है। सेल्फ केयर मतलब क्या है कि खुद के ग्रूमिंग, खुद के कोई पर्टिकुलर शौक अगर आप रखते हो या फिर हॉबी है, उसको लेके थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए, नए तरीके से ट्राई कीजिए, कुछ चीज़ नए सीख सकते हैं आप, आपके पास पावर है। भले लोग आपको वो चीज़ नहीं बोल रहे या फिर आपको लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, बट आप खुद के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़िए। यहाँ पे जून महीना आपके लिए एक नए चैप्टर होने वाला है, एक नए तरीके से दुनिया को देखना आपको मिलेगा। यस, लाइक आप एक नई जगह पे जाके नए दोस्त बना सकते हो, नए ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, नए कम्युनिटी बना सकते हो, नए सोशल मीडिया पे जा सकते हो, फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी को। यहाँ पे बात आते हैं कि रिकन्सिलिएशंस। तो अगर पास के पर्सन वापस आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको बोलिए कि वो क्यों गए थे। पूछने का वक्त है। ये जून महीना आपको बताना है कि आप लोगों के लिए करते हो। अक्सर क्या होता है कि शायद आप ये सब चीज़ नहीं बोलते हो या फिर शायद आप ये सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हो, बट दूसरों के पास जो चीज़ को लेके आप बोलते हो कि वाह उसके पास वो चीज़ है, आपके पास वो नहीं है, दूसरे लोग भी ये चीज़ बोलते हैं कि आपके पास वो चीज़ है, उनके पास नहीं है। तो कहीं ना जिस नज़र से आप दूसरों को देखते हो, उस नज़र से खुद को भी देखना पड़ेगा। इन 10 डेज आपको पता चलेगा कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में अपने यूनिक तरीके से आगे बढ़ रहे हो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। गौरी देवी आपको एक संदेश दे रहे हैं कि भले आप खुद को पावरफुल नहीं समझते हो या फिर भले आपको लगता है कि आप वीक हो, बट यहाँ पे आपका स्पेल असरदार होता है, आपके हर स्पिरिचुअल काम असरदार होता है, आपके प्रेयर्स असरदार होता है। सो वैसे ही जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप आ रहे हो, तब आप सरेंडर कीजिए और खुद के बारे में सोचिए। वो माँ आपको ये बोल रहे हैं कि खुद के बारे में सोचना सेल्फिश एक्टिविटी नहीं है, बट जहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई नहीं आपके बारे में सोच रहे, कोई नहीं सपोर्ट कर रहे, उस टाइम पे अगर आप खुद के बारे में नहीं सपोर्ट करेंगे या फिर सोचेंगे तो शायद गलत हो सकता है। एंड फैमिली बोलिए या फिर ऑफिस बोलिए, जॉब बोलिए, ये लोग डिमांड करते रहेंगे। सो इनके डिमांड का सप्लाई मत बनिए। जो आप अफोर्ड कर सकते हो उतना तक ही आप सप्लाई कीजिए। नहीं तो यहाँ पे बात आती है कि समटाइम्स यू नीड टू कंट्रोल, कि लोग जो कह रहे हैं कहने दीजिए। आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, आपको पता है कि किस तरीके का लाइफस्टाइल आपके लिए सूटेबल है, आपको पता है कि किस तरीके का जॉब आपके लिए सूटेबल है। तो हो सकता है कि लोगों की नज़र से कुछ चीज़ आइडियल है, लोगों की नज़र से कुछ लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छे है, बट वो हो सकता है कि आपके लिए वो लाइफस्टाइल अच्छे नहीं है, आपके लिए वो लाइफस्टाइल सूटेबल नहीं है। तो बोलिए ये चीज़। आप लोगों की तरह मत सोचिए, लोगों के झुंड में मत जाइए, फिट इन होने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने ऑरा के साथ चलिए। जहाँ पे आपका स्ट्रगल कर रहे थे आप, जहाँ पे मई महीने में, जून महीने में, वहाँ पे स्ट्रगल मेल्ट हो जा रहा है। मई महीना का जो 10 दिन होगा वो बहुत ही कंफर्टेबल होगा। एंड मई महीने में जो 10 दिन होगा ये आपको और शक्तिशाली बनाएंगे, आपके सामने नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको डरना नहीं होगा, यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे। सो लोगों के अप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपको क्लैरिटी भी देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है किसी पर्सन को नो बोलना आप हमेशा से ही चाहते हो और शायद आप नो बोल रहे हो उस पर्सन को। एंड हो सकता है कोई पर्सन आपके सामने आके क्षमा मांगेंगे क्योंकि ये पर्सन आपको इंसल्ट किए थे, नो कांटेक्ट में भेज दिए थे, सेपरेशंस में थे। अब वो आ रहा है, डिवाइन फेमिनिन अपने ट्रू पोजीशंस पे पहुंच रहे हो। सो डेफिनेटली आपने किसी को क्षमा कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम किसी को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दे रहे हो क्योंकि बहुत कुछ सह लिए हो, इसके बाद और आप नहीं सह सकते हो, आप तय कर लिए हो। सो इस 10 दिन में उसका भी एक क्लैरिटी आपको देखने को मिल जाएगा कि
कोई पर्सन आ रहे हैं बट अभी उसके लिए आपका कोई जगह नहीं है, इट्स टू लेट, आप बोल रहे हो इट्स टू लेट, आप और किसी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हो। एंड ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन को आप क्षमा करके उसको बुला भी ले सकते हो, बट इट्स ऑल अप टू यू। पहले क्या हो रहा था, उनके हाथ में था, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं था, सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रहा था, अब सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आएगा और आपको डिग्निफाइड वे में काम करने के लिए बोल रहे हैं माँ काली माँ। बट 10 days विल बी वेरी ईजी फॉर यू, आपके कंफर्ट जोन में ही आप रहोगे। लेट्स सी, एंड ऑफ कोर्स बहुत कुछ नई चीज़ मिलेगा। लेट्स सी नेक्स्ट 10 days कैसा होने वाला है। ओके, जून महीना का जो नेक्स्ट 10 days होगा, ओ माय गॉड, देवी माँ काली। सो ये कार्ड्स आपको बोल दे रहे हैं कि जून के मिड मंथ आपके लिए एक हीलिंग मंथ होगा, क्योंकि इस टाइम पे कुछ ऐसे साइकिल को आप स्टार्ट कर रहे हो जो ज़िंदगी का सबसे बढ़िया साइकिल होने वाला है। डेफिनेटली यू आर एंटरिंग इनटू अ गुड फेज ऑफ लाइफ। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि बर्थडेज आ रहे हैं, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि 1 साल पूरे हो रहे जॉब का, रिलेशनशिप का, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप लोग एक महादशा को ख़त्म कर रहे हो एंड दूसरे फ्री हो रहे हो। सो माँ इज़ काइंड ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स। मिड मंथ में आप बहुत फ्री महसूस करेंगे, लाइट महसूस करेंगे, और सेम चीज़ कि आपको डरना नहीं होगा, क्योंकि जो भी पुराने मिस्टेक्स, पास्ट मिस्टेक्स आप किए हो उसको माँ हटा दे रहे हैं। सो ये जून महीना होगा आपके लिए बहुत डिलाइटफुल। मिड मंथ जो होगा, मिड के 10 दिन जो होगा, मतलब 10th जो 11 जून से लेकर 21 जून तक, यहाँ पे जो भी एनर्जी आपको मिलेगा, ये एनर्जी पे आप एंजॉय करोगे, फ्रेंड्स के साथ मिलोगे, कम्युनिटी बनाओगे, डेफिनेटली कहीं पे जा रहे हो, वेकेशंस पे जा रहे हो, फैमिली के साथ काइंड ऑफ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकता है, किसी के शादी का इन्विटेशन आ सकता है, पहले रिलेशनशिप में जा रहे हो आप, एक फिक्स परमानेंट पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो ऑल आर काइंड ऑफ ऐसा आपको लगेगा कि ज़िंदगी सुधर रहा है। सो ये जो 10 से 20 का जो तारीख होगा, ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करेंगे। यहाँ पे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, यहाँ पे आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। जो भी लोग खराब सोच रहे थे आपके बारे में, या फिर जो भी कठिनाइयाँ थी आपके लाइफ में, वो कठिनाइयों को आप आसानी से हटा रहे हो। सो यू आर पावरफुल, यू आर गेटिंग एक्सट्रीमली पावरफुल इन द मिड मंथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक ब्रेक थ्रू चाहिए, अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, सो काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि किसी के रिकमेंडेशन से कुछ जॉब मिल रहा है, किसी फ्रेंड ने आपको रिकमेंड करेंगे, मदद आ रहा है, एंजल नंबर्स आपको दिख जाएगा। साधना में अगर आप हो तो डेफिनेटली आप फील करोगे कि यस, एक स्पिरिचुअल अर्ज, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, एक स्पिरिचुअल वाइब आप महसूस कर रहे हो। क्राउन चक्र ऑन हो रहा है। क्राउन चक्र ऑन होना मतलब क्या है कि ईश्वर को फील कर सकते हो आप, आपके अंदर माँ को आप फील कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा ईवल स्पिरिट से डर रहे थे, ब्लैक मैजिक से डर रहे थे, नेगेटिव एनर्जी से डर रहे थे, तो मिड मंथ में आपका ये डर चला जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं इस जून के मिड मंथ में कि आप देखोगे कि ऑटोमेटिक चीज़ें सॉल्व हो रहा है। जो काम आप कर रहे थे, करके थक जा रहे थे और कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि क्या वो चीज़ आगे जाके कुछ सक्सेसफुल होंगे, इस 10 to 20 जून के अंदर आपको उस चीज़ का क्लैरिटी मिल जाएगा। बहुत खुश रहेंगे आप। किसी किसी के लिए एक प्रोजेक्ट को आप क्रिएट करोगे, किसी किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली आप लीड कर रहे हो, डेफिनेटली श्रेय जाएंगे आपके ऊपर, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि फैमिली को अच्छे लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना या फिर अपने लाइफ को एक अलग लेवल पे लेके जाना, ये कर रहे हो आप। किसी किसी के लिए हो सकता है इमिग्रेशन का कुछ बहुत बढ़िया न्यूज़ आ सकता है डिफरेंट कंट्री पे जाने के लिए। किसी किसी के लिए ये भी है कि शादी का रिश्ता फिक्स्ड हो सकता है। आई थिंक एक फ्रेंडशिप डेवलप कर रहे हैं रिलेशनशिप की तरफ, या फिर हो सकता है कि आप जहाँ पे बहुत लोनली फील कर रहे थे, डिप्रेस फील कर रहे थे, एंशियस फील कर रहे थे, ये लोनलीनेस, एंजाइटी चला जाएगा, क्योंकि फाइनली माँ आपके अंदर से जो भी नेगेटिव एनर्जी था, जो भी डिप्रेसिव एनर्जी था, जो भी कार्मिक बैगेजेस था, इसको हटा रहे। नाउ ट्विन फ्लेम रियूनियन हो सकता है यहाँ पे। जो लोग ट्विन फ्लेम में हो,
जून 10 से लेके जून 20 के अंदर मैं देख सकता हूँ डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन एक हो रहे हो, एंड एक होके एक वादा कर रहे हो एक दूसरे का, क्योंकि ये एक परमानेंट रियूनियन हो सकता है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये 10 से 20 के अंदर आप लोग बहुत लाइक माइंडेड पीपल के साथ मिलके कुछ कर रहे हो, लाइक कोलैबोरेशंस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि फैमिली के लिए कुछ घर को सजा रहे हो, रिनोवेशंस कर रहे हो, कुछ ऐसा चीज़ जहाँ पे सबका भलाई हो, ओके, जहाँ पे सिर्फ खुद के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। सो अनकंडीशनल आप रहोगे, सेल्फलेस आप रहोगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप कोई बहुत बढ़िया हेल्थ इश्यूज से झेल रहे थे, या फिर बहुत डिफ़िकल्ट हेल्थ इश्यूज था, बहुत ज़्यादा आप तनाव में थे, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आप हो सकते हो, या फिर ऐसा है कि घर में एक मतलब कलेश लगा था, मतलब चल रहा था, कलेश चल रहा था, हमेशा झगड़ा, या फिर रिलेशनशिप के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, या फिर ऐसा है कि पॉलिटिक्स का चल रहा था ऑफिस में, या फिर आपके बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, या फिर ऐसा हो रहा था कि आप काम कर रहे थे बट एफर्ट्स नहीं दिख रहा था, या फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। सो इस 10 to 20 के बीच में आपको रिजल्ट्स दिख जाएगा। माँ आपको एक सलाह दे रहे हैं कि अच्छा टाइम आ रहा है, तो इस टाइम पे ना आप ये मत सोचिए कि आप कहीं से भी छोटे हो, आपको सबके साथ मिल के काम करना है, सबके साथ रह के काम करना है, थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना है, बट जो चीज़ आपके दरकार है, जो चीज़ का ज़रूरत आपका है, वो चीज़ माँ पूरा कर देंगे। सो काइंड ऑफ अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 10 से 20 के अंदर आपको वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मिल जा रहा है, लाइक आपके लाइफ में जो चीज़ मिसिंग था वो चीज़ को माँ पूरा कर दे रहे हैं। नाउ देवी माँ काली मतलब मैसेज फ्रॉम योर पास्ट। सो ऐसा हो सकता है कि पास्ट पर्सन आके मिल रहे आपसे, जैसे कि चाइल्डहुड लव हो सकता है, चाइल्डहुड क्रश हो सकता है, या फिर अगर आप पहली बार किसी पर्सन के साथ मतलब आप सोच रहे हो कि वो पर्सन आके पहली बार मिलेंगे, तो आप मिल सकते हो, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ डिवाइन टुगेदरनेस। क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सही पर्सन के साथ मुलाकात होना, फिर से लाइफ को और एक नए चांस देना, एंड एट द सेम टाइम एक रीबर्थ, जो चीज़ ख़त्म हो गया था उसको स्टार्ट करना, जो हॉबीज़ के बारे में आप हमेशा सोचते थे बट नहीं कर पाते थे, उसके बारे में उसको स्टार्ट करना। सो मैं देख सकता हूँ कि एक रीडिफाइनिंग ग्लो, एक हो सकता है एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, डाइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, एंड ये जो मिड महीना होगा, ये मिड महीने में आप आप जो चीज़ खोए हो वो चीज़ वापस आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ट्विन फ्लेम में जब थे, या फिर कोई रिलेशनशिप में जब थे, तब आप बहुत खुद को खो दिए थे, लाइक आप रो के आपका हालत ख़राब हो गया था, या फिर मेंटली बहुत अकेले हो गए थे, सेपरेशन आपको काइंड ऑफ एक अलग पर्सन में बदल दिए थे, नर्वस फील कर रहे थे। बट ये 10 से 20 आप अपने एनर्जी को वापस अपने पास लेके आएंगे, वापस एक अपने ऊर्जा को फुलफिल करके स्टार्ट करेंगे। सो बिजनेस 4-5 महीने से अगर बंद था, जॉब लेस था आप, ये या फिर कोई भी काम आप कर नहीं पा रहे थे, तो ये 10 से 20 आप फिर से कुछ काम को स्टार्ट कर रहे हो, और वो काम इस बार सक्सेसफुल होगा। सेकेंड चांस आपको मिल रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन हो गया था। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप गलत कर रहे थे, या फिर जो चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं था, उसको ही आप लेके चल रहे थे, उसको माँ ने हटा दिया। अब जो चीज़ आपके लिए है, जो चीज़ के लिए आप बने हो, जो सोल पर्पस के लिए आप बने हो, उस चीज़ को माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो जो भी आकांक्षा था आपका वो पूरा हो जाएंगे, जो भी ख्वाहिशें था आपका वो पूरा हो जाएगा। सो डेफिनेटली 10 to 20 मैं देख सकता हूँ कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, आप अच्छा फील कर रहे हो अपनी लाइफ को, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम जो भी प्रोटेक्शन रिलेटेड क्वेरीज आपका था, तो यहाँ पे आपको आंसर्स मिल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे 10 to 20th। लेट्स सी 28 से लेके 30th तक आपका क्या रहेगा, यानी कि लास्ट 10 डेज जून महीने का कैसा रहेगा आपका लास्ट 10 डेज। एंड लास्ट 10 डेज का मैसेज आ गया है महाविद्या। ओ माय गॉड। नाउ यहाँ पे जून महीना क्या होगा, आप जितना काम करोगे उतना रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। सो डेफिनेटली महाविद्या माँ आपको, दशमा विद्या माँ आपको क्या कह रहे हैं कि जीवन का सीख आपको मिलेगा, जीवन को परिचालित आप कर पाओगे, डायरेक्ट आप कर पाओगे, एंड आपको अपना सोल पर्पस मिल रहा है। आपको इस जून महीने में
दसवां विद्या का पावर मिल रहा है। सो एक तरफ आपका साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रहा है, आप दूसरे रिलेम के साथ जाके कनेक्ट कर पाओगे, दूसरे स्पिरिट के साथ जाके कनेक्ट कर पाओगे, आप अपने मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स को आसानी से कट ऑफ करके स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ फोकस कर पाओगे। एक तरफ आप माँ के साथ कनेक्ट कर पाओगे, माँ के प्रेयर्स को सुन पाओगे, आराधना करोगे, एंड आप एक ऊर्जा, एक नई ऊर्जा के साथ नेक्स्ट मंथ पे जाओगे। दूसरी तरफ आप धीरे धीरे जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी था, जैसे कि लेजीनेस, जैसे कि डर, जैसे कि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ को आप ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि जब आप डिवाइनली अलाइंड हो रहे हो ना, डिवाइन टाइम के साथ अलाइंड हो रहे हो ना, तब आपको परवाह नहीं होगा किसी चीज़ का। सो यहाँ पे माँ क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसा सीख मिलेगा जिसके मदद से आप लाइफ को आसान कर पाओगे। सो जून महीना इज़ ऑल अबाउट लर्निंग न्यू स्किल्स, जून महीना इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटिंग योर ओन आइडियाज़। तो आप अपना आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप जो प्लान कर रहे थे उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो। सो डेफिनेटली ये जून महीने में एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, लाइक जो रिजल्ट्स आप हमेशा से सोचते थे कि एक काश ये हो जाएगा, वो हो रहा है। सो जो चीज़ आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है उसका आपको सुराग मिलेगा। लाइक माँ ने आपके सामने जून महीने में एक ऐसा ब्रेक थ्रू लेके आएगा जिसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। सो यू आर लिविंग द पास्ट लोकेशंस, यू आर लिविंग योर पास्ट, एंड हो सकता है यू आर फाइनली गेटिंग इनटू द राइट थिंग। एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब, एक कंप्लीटली खराब रिलेशनशिप को आप बाय बाय बोल के, हो सकता है कि आपको डिवोर्स मिल रहा है, हो सकता है कि वो डिवोर्स आपके लिए बहुत सही था, हो सकता है सेकेंड मैरिज आप कर रहे हो, बट उस टाइम पे शायद आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, बट कुछ चीज़ ऐसा है जो समाज आपको ना करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि समाज की नज़र में वो चीज़ खराब हो सकता है, बट आपको पता है कि आपके लाइफ में क्या चाहिए। सो महाविद्या मतलब क्या है कि जब आपको खुद अपने लाइफ को बेहतर बनाना होता है, जब आपको खुद आपके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, जब आपको खुद इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है ना। गूगल में तो सब इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, ना ही आपको बुक्स में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो महाविद्या क्या है? एक ऐसा विद्या जो सिर्फ आपको पता होगा, किसी और को नहीं। एक ऐसा स्किल जो सिर्फ आपके पास रहेगा, किसी और के पास नहीं। एक ऐसा एनर्जी जो सिर्फ आपके पास रहेगा। सो डेफिनेटली ये जो 20 से लेके 30 तक जो लास्ट 10 डेज रहेगा जून महीने में, ये जून महीना आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो, और धीरे धीरे ना आपको पता चल जाएगा कि ये जो हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस का एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल नथिंग। क्योंकि लाइफ को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लाइफ में कुछ, लाइफ को हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो आई थिंक आप लाइफ को एक्सेप्ट करोगे, आप मान लोगे, एंड आपका विश्वास बढ़ेगा। डेफिनेटली कुछ चीज़ एकदम पूरी तरीके से आप हार गए थे, लॉस हो गया था, आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ में आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, वहाँ से एकदम स्क्रैच से लेके कुछ चीज़ को स्टार्ट करके सक्सेसफुल हो रहे हो, आपको दिख जाएगा। जून महीने में आपको दिख जाएगा कि आप शाइन करोगे फ्यूचर में जो भी चीज़ का दरकार है वो जून महीना आपको प्रोवाइड करेंगे। सो इस रीडिंग से एक चीज़ पता चल रहा है कि ऑलरेडी आप एक नई चीज़ स्टार्ट किए हो, ऑलरेडी आपको कुछ मन के अंदर से आवाज़ आ रही है कि वो चीज़ शायद स्टार्ट करना चाहिए, बट आपके पास उस चीज़ का पूरा नॉलेज अभी तक नहीं है। मई महीने में सिर्फ आप ग्राउंड वर्क किए हो, रिसर्च किए हो, या फिर मई महीने में आप एग्ज़ाम्स दिए थे, या फिर इसके पहले आप एग्ज़ाम्स दिए थे। जून महीने में आपका रिजल्ट मिलेगा। सो जो भी अच्छा काम आप कर रहे थे जनवरी से लेके मई महीने तक, वो काम का वो जो रिजल्ट्स है आपके हार्डवर्क का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपको कुछ इनजस्टिस मिला है तो यहाँ पे जस्टिस देखने को मिल जाएगा। सो जैसे कि क्लैरिटी मतलब क्या है कि जीवन का असली सच क्या है, जीवन का असली रंग क्या है, एंड किस चीज़ के लिए आप आए हो, कौन हो आप, पास्ट लाइफ में क्या थे आप, और इस लाइफ में क्यों आप आए हो, क्यों कुछ सोल पर्पस आपके साथ अलाइंड हुए हैं, क्यों कुछ पर्सन के साथ मुलाकात हुआ है। सो ये बात। और महाविद्या का मतलब क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत ही करीब हो माँ के,
आपको और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास माँ का एनर्जी है। सो जब आप माँ की एनर्जी को इन्वोक करते हो, जब आप दसमां विद्या को इन्वोक करते हो, तब सच में आप बहुत पावरफुल पर्सन में बदल जाते हो। और पावरफुल मतलब ये नहीं है कि दुनिया में आप सभी को डराओगे। पावरफुल मतलब ये जब दुनिया आपको नहीं डरा पाएंगे, जब आपके आउटसाइड सोसाइटी आपको नहीं डरा पाएंगे, उसको कहते हैं पावरफुल। और यही होगा कि आप जो चीज़ के लिए डर रहे थे वो डर मिट जाएगा। आप बोलना सीखोगे, आप नो बोलोगे, आपको पता चलेगा कि सभी लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं इस दुनिया में, सभी लोगों के पसंदीदा पर्सन आप नहीं बनोगे। सो ये जो सबको प्लीज़ करने का आपका एक आदत है, या फिर सबके मन में एक अच्छा इंप्रेशन रखने का ये जो आदत है, ये जो डिप्लोमेटिक आपका सोच है, ये डिप्लोमेटिक सोच को आप हटा दोगे। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे, जिसको पसंद करना है वो करेंगे, जिसको रहना है आपकी लाइफ में वो रहेंगे, जिसको नहीं रहना है वो चला जाएंगे। बट जो रहेंगे उसका बेनिफिट ज़रूर होगा, क्योंकि महाविद्या मतलब इट्स अ साइन कि आपको जो सोच है खुद के बारे में, वो सोच आपको खुद दिख जाएगा। लाइक हम बोलते हैं कि हम माँ का बेटा है, माँ का बेटी है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये हम बोलते हैं। बट हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो इसको विश्वास करते हैं। जब भी कुछ नेगेटिव चीज़ हो जाता है ना, तब हम लोग, मतलब मैं भी कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ, ईश्वर के ऊपर भरोसा उठ गया है दादा, लाइफ तो बहुत ख़राब हो गया है दादा। क्या ईश्वर को सिर्फ आप कुछ चीज़ पाने के लिए सोचते हो, या फिर क्या सिर्फ एक चीज़ हुआ मतलब ईश्वर है और एक चीज़ नहीं मिला मतलब ईश्वर नहीं है? ऐसा अगर कंडीशनली आप किसी भी चीज़ को प्यार करोगे, किसी भी चीज़ को, चाहे वो ईश्वर हो चाहे वो किसी पर्सन हो, तो कभी भी वो चीज़ नहीं मिलेगा। सो जो भक्ति है वो भक्ति ऑटोमेटिक आता है। आप माँ को पूजा करते हो किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं, आप माँ को पूजा करते हो ये पाप से मुक्ति मिलने के लिए। ये जो कार्मिक बैगेजेस है, ये जो कार्मिक बैगेजेस कैरी हम करते हैं, उससे मुक्ति मिलने के लिए। सो जून महीना वुड बी दैट महीना जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ आपको मुक्ति मिल रहा है, आपको और नाइटमेयर्स नहीं आ रहे, आपको आपके अंदर लोभ नहीं आ रहे, आपके अंदर वो आकांक्षा नहीं आ रहे, आपको फर्स्ट होना नहीं है। आप आसानी से लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप आसानी से आपके खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप आसानी से दुनिया को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप आसानी से डिवाइन टाइमिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो। सो आप वेट करना सीख जाओगे। आपको जब कोई पर्सन वेट करना सीख जाता है, जब कोई पर्सन एक्सेप्ट करना लाइफ को सीख जाता है, वही पर्सन जीतते भी है। बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग दौड़ रहे हैं, और उनको पूछो कि क्यों दौड़ रहे हो, सिर्फ नंबर्स उन लोगों को दोहरा रहा है। और कोई अगर बोल देगा कि नहीं मेरे को नंबर्स की ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ एंजॉय करना चाहूँगा, हाँ, इन लोगों को ये सभी लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो नंबर्स नहीं होंगे जो उनके पास होंगे। सो ये जो नंबर्स का खेल रहता है, ये बेसिकली ईगो बूस्टिंग मेथड है। आपके पास जितना नंबर्स रहेगा उतना ईगो आपके पास बढ़ेगा। सो काइंड ऑफ आप इस जून महीने में अपने ईगो को हटा रहे हो, अपने अंदर के इनर वर्क कर रहे हो। हम अक्सर दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, बट महाकाली माँ हम खुद के अंदर के नेगेटिविटीज़ को बाहर लेके आते हैं, अटैचमेंट्स को हटा देता है। सो काली माँ का साधना करना मतलब क्या है? जब आप अपने अटैचमेंट को आसानी से छोड़ सकते हो, जब आप अपने डर को आसानी से मिटा सकते हो, जब आप अपनी नेगेटिविटी को आसानी से कट ऑफ कर सकते हो, और जब आप रिफाइंड पर्सन में बदल जाते हो, जब आपको कोई परवाह नहीं होता है दुनिया का, जब सिर्फ आपको इस दुनिया के लिए आपको कुछ करना होता है। दुनिया क्या कर रही है वो आप देखते नहीं हो, बट दुनिया के लिए आप क्या कर रहे हो वो आप देखते हो। महाविद्या मतलब वही है कि आपके पास ब्लेसिंग्स है, आप एक चूजन वन हो, आपको माँ ने चूज़ किया है, और ये चीज़ आपको जून महीने में पता चलेगा। सो आप सेल्फलेस रहिए, जून महीना भी सेल्फलेस रहेगा। जितना हार्डवर्किंग आप बनेंगे उतना ज़्यादा जून महीना आपके लिए रिवॉर्डफुल होगा, एंड एट द सेम टाइम एक वंडरफुल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्योंकि महाविद्या माँ अक्सर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं और शत्रुओं का पराजय निश्चित करते हैं। सो डेफिनेटली आपका जो हिडन एनिमीज थे वो लोग चले जाएंगे। ओवरऑल मैं जो चीज़ देख सकता हूँ कि ये जून महीने में आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बना रहे हो, एंड आप खुद के आइडेंटिटी बना रहे हो, खुद के नीश को पकड़ रहे हो, खुद के अंदर का जो सोल वैल्यू है उसको लेके आप चल रहे हो। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये जून महीना आपके लिए ढेर सारे ब्लेसिंग्स लेके आए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय महाकाली। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनीवन, एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा हैप्पी जून मंथ। बाय बाय, टेक केयर।